हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट एकेडमी। मटेरियल साइंस के एक और लेक्चर में हम देखेंगे यूपी पीएससी एई का जो सिलेबस है उसको हम कवर कर रहे थे। बहुत सारे पार्ट्स प्रीवियसली हम लोगों ने कवर किया हुआ है, तो जो भी स्टूडेंट अभी तक प्रीवियसली पार्ट को नहीं देखे हैं वो जाइए देखिए। ये जो स्पेशल कोर्स है ये यूपी पीएससी एई के लिए इसको हम करने जा रहे हैं, ठीक है। अब ये जो सिलेबस है ये यूपी पीएससी प्री के लिए है, मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ, ठीक है। सो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट, ये यूपी पीएससी एई का सिलेबस प्री एंड मेंस का ओनली 1111 रुपीज़ में 1111 रुपीज़ में आप देखेंगे कि गेट एकेडमी के वेबसाइट पे ये अवेलेबल है। तो आप जाइए, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, और अपने एग्ज़ाम को एक सेलेक्टिव टच दीजिए और बेहतर तरीके से चीज़ों को प्रिपेयर कीजिए, ठीक है। इसमें क्या होगा, एट ए टाइम आपको सारी वीडियो प्रोवाइड कर दी जाएंगी ताकि आप धीरे धीरे सारे सब्जेक्ट को बहुत आसानी से और अच्छे से पढ़ पाएँ। अब इससे होगा क्या कि आप दोनों का तैयारी एक साथ कर सकते हैं या एक इंडिविजुअल को टारगेट कर सकते हैं। जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है वहाँ से चालू कर सकते हैं चीज़ों को, ठीक है। धीरे 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 आपको पूरा सिलेबस को क्या करना है, कंप्लीट कवर कर देना है। तो इसका आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। नाउ आरआरबी जेई नेविगेटर का ई बुक, ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए CBT 2, इसमें फुली सॉल्व्ड 4041 क्वेश्चन हैं। 4041 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें प्रीवियसली 14 ईयर के सॉल्व्ड पेपर 2019, 2015, 2014, तो जब जब क्वेश्चन हुए तो उससे क्या है, आप एक पैटर्न को समझ पाओगे कि क्या पैटर्न होता है, ठीक है। ये मेरा फेवरेट, इतना सारा क्वेश्चन अगर आप बना के गए, सोचो 4 के क्वेश्चन आप बना के जाओगे, जिसमें इसमें मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन भी है, टफ लेवल के क्वेश्चन भी है और ईजी लेवल के भी क्वेश्चन, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिपरेशन है। तो इसको अवॉइल कीजिए और अपने प्रिपरेशन को बेहतर बनाइए। इसका जो प्राइस रखा गया 333 रुपीज़ रखा गया है। इसका जो प्राइस रखा गया है 333 रुपीज़ रखा गया है। आप क्या कर सकते हो, इसको ईजिली अवॉइल कर सकते हो। नाउ मैकेनिकल के लिए हैंड बुक, सो कॉल्ड ई बुक, ठीक है, इसमें हम क्या देखते हैं, इस ई बुक में आपने जो 4 ईयर में जो सारी चीज़ें पढ़ी है, जो सारे सब्जेक्ट, और इन सब्जेक्ट में ऐसा तो नहीं है कि सभी सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हों। जो मेन सब्जेक्ट है जहाँ से क्वेश्चन आते हैं उनके कॉन्सेप्ट, उनके थ्योरी, उनके फार्मूला को एक PDF फॉर्म में आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें आप देखेंगे कि इसका यूज़ गेट के लिए भी कर सकते हो, PSU के लिए भी कर सकते हो और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी कर सकते हो, ठीक है। तो इसका जो प्राइस रखा गया 222 रुपीज़ रखा गया। तो इसको आप इजीली अवाइल कर सकते हो अपने गेट एकेडमी के वेबसाइट पर जाकर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है। नाउ आज हम क्या कर देख रहे थे, मैग्नेटिक मटेरियल। तो आज की क्लास में हम क्या देखेंगे, पैरा मैग्नेटिक मटेरियल। पैरा मैग्नेटिक मटेरियल, पैरा मैग्नेटिक मटेरियल। पैरा मैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है सर? सर पैरा मैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है, दिस मटेरियल कंटेंट्स, इसमें क्या होगा, दिस मटेरियल कंटेंट्स, ये हम लोगों ने ऑलरेडी डाई मैग्नेटिक मटेरियल कर किया है। अभी हम क्या देख रहे हैं, पैरा मैग्नेटिक मटेरियल। सो नाउ दिस मटेरियल कंटेंट्स, दिस मटेरियल कंटेंट्स पैरा मैग्नेट डाइपोल, परमानेंट डाइपोल, इसको याद रखना है, परमानेंट डाइपोल, बट परमानेंट डाइपोल, डाइपोल आर बट डाइपोल आर डाइपोल आर randomly oriented, randomly oriented
dipole are randomly oriented. Because of random orientation, because of random orientation, because of random orientation of dipole, because of random orientation of dipole, spontaneous magnetization is zero. Spontaneous, इसको ध्यान रखेंगे, spontaneous magnetization is zero. ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है. बिकॉज ऑफ द रैंडम ओरिएंटेशन डाइपोल स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन इज जीरो. ये आपको एक चीज को ध्यान रखना है. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज इसमें आपको ध्यान रखना है. इसमें क्या हो जाएगा, इसका अगर रिप्रेजेंटेशन की बात करूं तो इसका रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा रहता है. ये देख लीजिए, ये ऐसे, इधर ऐसे रहेगा, इधर ऐसे रहेगा, इधर ऐसे रहेगा, इधर, ये इस टाइप का कुछ रहता है. ये ऐसे समझ में आ गया. देखिए, और ये है रिप्रेजेंटेशन. रेंडमली ओरिएंटेड रहेगा. बिकॉज ऑफ द रेंडम ओरिएंटेशन डाइपोल स्पॉन्टेनियस मैग्निफिकेशन इज जीरो. ठीक है, सो एक्स एम जो मैं बताया था अट्रैक्शन रिपल्सन, वो क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाय टी, टी फॉर टेम्परेचर, एक्स एम इज इक्वल टू सी बाई टी. इसको क्या बोलते हैं, कर्व बिटवीन क्यूरी कांस्टेंट. ये क्या होता है, क्यूरी कांस्टेंट. सी क्या है, क्यूरी कांस्टेंट, क्यूरी कांस्टेंट. ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है. यहां पर एक अगर पॉइंट मैं और आपको लिखूं सही से, तो इसमें क्या होता है, जैसे परमानेंट जो मटेरियल है, अगर इसमें हम एक्सटर्नली एक्सटर्नली क्या करते हैं हम लोग, मैग्नी इसमें क्या करते हैं हम लोग, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अगर अप्लाइड करेंगे, व्हेन, इसको ध्यान रखिए, व्हेन एन एक्सटर्नल magnetic when an external magnetic field is applied, magnetic field is applied, we got some non-zero magnetization, we got some non-zero magnetization, we got some non-zero magnetization in the direction of, in the non-zero magnetization in the direction of field, in the direction of field, so this material, have a small value, so this material have a small value of xm, मैग्निफिकेशन है ये xm. ठीक है, बट पॉजिटिव, मतलब क्या हो जाएगा, ये रिपल्सिव करेगा नेचर में. इसको आपको ध्यान रखना है. अब क्या करेंगे, बट टेम्परेचर को जब हम इंक्रीज करेंगे तो डाइपोल क्या रहेगा, इंक्रीज हो जाएगा. तो रिजल्ट क्या हो जाता है, मैग्नेटाइजेशन इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड विल इंक्रीज. ठीक है, इसीलिए बोला जाता है हेंस टेम्परेचर, and exam
are are inversely related with inversely related with each other as shown below. Each other as shown below. So xm is equal to ये जो मैंने आपको बताया था. सो एक्स एम इज इक्वल टू क्या होता है, सी बाई टी. एक्स एम इज इक्वल टू सी बाई टी. तो इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना. नाउ नेक्स्ट थिंग, अगर इसको मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दूं तो ये क्या होता है. सो ये क्या है, ये एक्स एम है और यहाँ पर क्या है, एक्स एम. और सी ये क्या है, क्यूरी कांस्टेंट. क्यूरी कांस्टेंट, ठीक है. ये ऐसे, ये ऐसे, ठीक है. किसके किसके बीच में, एक्सएम मतलब मैग्नीफिकेशन एंड टेम्परेचर के बीच में, मैग्नेटाइजेशन एंड टेम्परेचर के बीच में, मैग्नेटाइजेशन एंड टेम्परेचर के बीच में, ठीक है. अब मैग्नेटाइजेशन पॉजिटिव मतलब रिपल्सन होगा, निगेटिव मतलब क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन होगा. इसमें मैग्नेटाइजेशन, इसमें क्या हो जाएगा, 1/xm निकल जाएगा टी. जब ऐसा ग्राफ बनेगा, तो ये सब ग्राफ आया हुआ है एग्जाम में, इसको आपको क्या करना, ध्यान रखना है. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से. ये सम पैरामैग्नेटिक मटेरियल. नाउ नेक्स्ट थिंग देखते हैं हम लोग, सम सम पैरामैग्नेटिक मटेरियल. Some paramagnetic material do not follow Curie laws instead they follow Curie water. Instead they follow Curie water law. Instead they follow Curie water law. So xm is equal to what, ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू सी टी माइनस थीटा, ये होगा. सो थीटा इज इक्वल टू क्यूरी टेम्परेचर. सो थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, क्यूरी टेम्परेचर, एंड सी इज इक्वल टू क्यूरी कांस्टेंट. एंड सी इज इक्वल टू क्यूरी कांस्टेंट. इसके लिए जो अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, तो इसका एग्जांपल हो जाएगा एल्यूमिनियम, कैल्शियम, क्रोमियम, लिथियम, मैग्नीशियम, ठीक है, और ओजोन, और ये क्या हो जाएगा, पिटवा, पीटी.
ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन देखते हैं, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। वेरी इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट वन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। फेरो मैग्नेटिक मटेरियल। व्हाट इज फेरोमैग्नेटिक मटेरियल? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल फेरोमैग्नेटिक मटेरियल या फेरोमैग्नेटिज्म is ferromagnetism is characterized by the characterized by the presence of parallel alignment of permanent magnetic dipole of permanent magnetic dipole permanent magnetic dipole movement in a single direction dipole moment in a single direction in a single डायरेक्शन। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है, इन ए सिंगल डायरेक्शन। नाउ द नेक्स्ट थिंग, दिस मटेरियल गेट्स मैग्नेटाइज्ड इसके जो पॉइंट्स है वो उसको आपको ध्यान रखना है, दिस मटेरियल, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है। दिस मटेरियल गेट्स मैग्नेटाइज्ड this material gets magnetized in the direction of in the direction of applied field and remain magnetized direction of applied field direction of applied field and remain magnetized even after the even after the removal of field even after the removal of field
रिमूवल ऑफ फील्ड। नाउ इसमें जब नेक्स्ट की बात करूंगा मैं, इसमें याद रखना द प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन। सो इसी प्रॉपर्टी, ये जो दिस मटेरियल गेट्स मैग्नेटाइज इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फील्ड एंड द रिमेन मैग्नेटाइज इवन आफ्टर द रिमूवल ऑफ फील्ड, इसको ध्यान रखेंगे। ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन। स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन, spontaneous magnetization. Okay, now the next one, this material remain, this material remain, this material remain ferromagnetic up to a, remain ferromagnetic up to a, up to a temperature, remain ferromagnetic up to a temperature called Curie temperature. Curie temperature, above Curie temperature, above Curie temperature the material remain ferromagnetic up to a temperature called Curie temperature। ठीक है, द मटेरियल रिमेन फेरोमैग्नेटिक अप टू ए टेम्परेचर, इसको क्या बोलते हैं, क्यूरी टेम्परेचर। अबो द क्यूरी टेम्परेचर दे स्टार्ट्स बिहेविंग लाइक पैरामैग्नेटिक। सो अबो क्यूरी टेम्परेचर क्या करता है, ये बिहेव किसके टाइप करता है, बिहेव लाइक पैरामैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल, बिहेव लाइक पैरामैग्नेटिक मटेरियल। इसका एग्जाम्पल अगर लिख लें हम, इसका एग्जाम्पल अगर लिख लें तो क्या होता है, आयरन, कैल्शियम, निकिल, ठीक है, और गैडोलिनियम, Gd, so this is called gadolinium, linium, dy, this is called dysprosium। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। नाउ द नेक्स्ट थिंग, सो बिफोर गोइंग टू नेक्स्ट थिंग, सो RRB JEE 2024 7900 पोस्ट, इसको आपको पता है। CBT 1 का इसमें एग्ज़ाम हो चुका है, ठीक है। CBT 2 में हमको दिखा कितने मिलता है, 4499 रुपीज़ में CBT 2 के ये कोर्स अवेलेबल है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। CBT 1 CBT 2 ये 2025 के लिए है, जिसका भी लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। ये CBT 1 CBT 2 जो RRB JEE कंडक्ट कराता है, उसके एग्ज़ाम की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, तो इसको आपको ध्यान रखना है। अफोर्डेबल प्राइस में चीज़ें अवेलेबल हैं, ताकि आप जो होता है इजीली चीज़ों को अवॉइड कर सके और अपने प्रिपरेशन को बेहतर बना सके, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। ये नेविगेटर मेरा फेवरेट, जैसे कि मैं बताया था, मोर देन 4000 क्वेश्चंस आपको इसमें बनाना है। अब सोचो इतना क्वेश्चन बना के जाओगे तो आपको कॉन्फिडेंस का लेवल, आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या रहेगा, आप चीज़ों को ईजिली एडमायर कर सकते हो और उसको ईजिली क्या कर सकते हो, एग्ज़ाम में अप्लाई कर सकते हो, जो आपकी लर्निंग होगी 4000 क्वेश्चन को बनाने के बाद, ठीक है। तो इसका आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ द नेक्स्ट थिंग, डोमेन वॉल थ्योरी एंड द हिस्ट्रेसिस कर्व, ठीक है। ये डोमेन वॉल थ्योरी एंड हिस्ट्रेसिस कर्व में हम लोग नहीं आते, क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा चीज़ें हमको यहाँ पे पूछता नहीं है, ठीक है। बट इसके लिए हमको थोड़ा सा क्या है, ये चीज़ें जानना ज़रूरी है हिस्ट्रेसिस कर्व के बारे में,
तो देखो, हिस्ट्रेसिस कर्व को अभी नहीं करते, जब नेक्स्ट क्लास में हिस्ट्रेसिस कर्व को हम देखेंगे, क्योंकि वहाँ पे इसका ज़रूरत पड़ेगा, तो वहीं पे चीज़ों को हम क्लियर करेंगे। ठीक है, एक हम लोग क्या देखा, एक हम लोग देखा पैरामैग्नेटिक मटेरियल, उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, फेरोमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक में अस्त व्यस्त, फेरोमैग्नेटिक में क्या रहता है, इसमें रेंडमली ओरिएंटेड रहेगा। सॉरी, पैरामैग्नेटिक में क्या रहेगा, एकदम रेगुलर मैनर में अरेंज रहेगा। ये समझ में आ गया, एक बराबर स्पेस में क्या रहेगा, अवेलेबल रहेगा। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, एंटी फेरो मैग्नेटिक मटेरियल। एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, अब ये एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या कहता है, ठीक है। इसको अगर मैं बात करूं तो दिस मटेरियल आर कैरेक्टरिस्टिक बाय दिस मटेरियल आर characterized by anti parallel arrangement, anti parallel arrangement। एंटी पैरेलल अरेंजमेंट मतलब एक इधर जाएगा, एक इधर जाएगा, एक इधर जाएगा, इधर जाएगा, एक इधर जाएगा, एक इधर जाएगा। एंटी पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ डाइपोल, ऑफ डाइपोल। So the net spontaneous, so the net spontaneous the anti-parallel arrangement of the dipole, so the net spontaneous magnetization is zero। is zero, ठीक है। एक्सेम फॉर दिस मटेरियल, एक्सेम फॉर दिस मटेरियल आर small and positive, are exam for this material are small and positive। This material remain this material remain anti-ferromagnetic, anti-ferromagnetic up to a critical, up to a
critical temperature called Niels temperature, बस इसको याद रखना, समझ में आ गया। This material are characteristic by the anti-parallel arrangement of the dipole, so the net spontaneous magnetization is zero. Axiom for this material are small and positive. This material remain anti-ferromagnetic up to a critical temperature is called, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, Niels temperature. So this temperature is called what? Niels temperature. Okay, so Niels temperature बोलते हैं, ठीक है। above Niels temperature क्या हो जाएगा, behave as a paramagnetic material। इसको यहाँ पर एक पॉइंट आप लोग लिख लीजिए, above Niels temperature behaves as paramagnetic material, ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है, पैरामैग्नेटिक। ओके, नाउ एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, MnO MnO2 Fe2O3 एंड द नेक्स्ट वन इज ए CaO। इसको आपको ध्यान रखना है, समझ में आ गया। नील्स टेम्परेचर का अगर मैं इसको मैथमेटिकल फॉर्म लिखूं, नील्स टेम्परेचर, तो नील्स टेम्परेचर का अगर मैं मैथमेटिकल फॉर्म लिखूं तो क्या हो जाएगा, ये XM इज इक्वल टू क्या, C/T प्लस थीटा n। So theta n is called as the Néel temperature. थीटा n, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नील्स टेम्परेचर। C क्यूरी टेम्परेचर, क्यूरी टेम्परेचर, ठीक है। C वॉट, क्यूरी टेम्परेचर, थीटा n इजिकल टू क्या होगा यहाँ पर, ये नील्स टेम्परेचर। नाउ द नेक्स्ट मटेरियल हम ये लोग यहाँ पर देखते हैं, फेरी मैग्नेटिक मटेरियल, वेरी इंपॉर्टेंट, फेरी मैग्नेटिक मटेरियल। नेक्स्ट मटेरियल यहाँ पर हम लोग देखते हैं, फेरी मैग्नेटिक मटेरियल, फेरी मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। फेरी मैग्नेटिक मटेरियल क्या होगा, इसमें क्या होगा, ध्यान से, दिस मटेरियल ऑल्सो, इसका डाइपोल कैसा रहता है देखिए, ये ऐसा, ठीक है। यहाँ पर हम देखते हैं, अगर मैं इसको बोलूँ तो इसको मैं बोल सकता हूँ कि दिस मटेरियल आर ऑल्सो हैविंग, दिस मटेरियल आर ऑल्सो हैविंग, these material are also having dipole with anti-parallel, dipole with anti dipole with anti-parallel arrangement, dipole with anti-parallel arrangement, but they are not equal in, but ये important है, but they are not in, but they are not equal in magnitude,
not in, but they are not equal in magnitude. But they are not equal in magnitude. As the result, as a result, as a result, this material possesses, as a result, this material, as a result, this material possesses net is spontaneous magnetization in one direction. Net spontaneous magnetization in one direction. In one direction. इसको आपको ध्यान रखना है. But they are not equal in magnitude. As a result, this material possesses net in spontaneous magnetization one direction. ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको क्या रहना चाहिए, ध्यान रहना चाहिए. इसको आपको ध्यान रखना है. वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से. यही सारी चीज़ें आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा. ठीक है. सेकंड थिंग इसमें देखोगे कि ये जो मटेरियल होता है फेरोमैग्नेटिक होता है. ठीक है. क्यूरी टेम्परेचर, देखो क्यूरी टेम्परेचर के पहले तक, सपोज क्यूरी टेम्परेचर, ठीक है, 768 डिग्री सेंटीग्रेड, ये होता है इसका क्यूरी टेम्परेचर का वैल्यू. इस क्यूरी टेम्परेचर के पहले तक ये क्या होता है, क्यूरी टेम्परेचर के पहले तक ये फेरोमैग्नेटिक रहता है. फेरीमैग्नेटिक. फेरीमैग्नेटिक कहाँ तक, क्यूरी टेम्परेचर तक. अब वो क्यूरी टेम्परेचर क्या होगा, इट्स बिहेव लाइक ए पैरामैग्नेटिक मटेरियल. ठीक है. देखो क्यूरी टेम्परेचर, अच्छा फेरोमैग्नेटिक यहाँ लिखते हैं, ये फेरोमैग्नेटिक होगा और इसके ऊपर जैसे जाएगा तो क्या हो जाता है, ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल बन जाता है. क्या बन जाता है, पैरा मैग्नेटिक मटेरियल. ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे, पैरामैग्नेटिक मटेरियल. बट नाउ द एडवांटेज ऑफ दिस मटेरियल इज इट्स हाई रेजिस्टिविटी एज कंपेयर टू फेरोमैग्नेटिक. ठीक है. इसका रेजिस्टिविटी जो होगा, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी, ठीक है, रेजिस्टिविटी, इसका अगर जो रेजिस्टिविटी होगा क्या हो जाएगा, हाई होगा. किससे, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से. किससे हाई होगा, फेरो मैग्नेटिक मटेरियल के तुलना में क्या हो जाएगा, हाई होगा. इसका रेजिस्टिविटी क्या होगा, हाई होगा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की तुलना में. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से. ठीक है. अगर इसमें एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो निंग, एग्जाम्पल की अगर इसमें बात करूं तो इसको आपको ध्यान रखना है, निकिल, जिंक, फेराइट, जिंक फेराइट. ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है. उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ फेराइट, इसकी अगर मैं प्रॉपर्टीज लिखूं, किसकी,
प्रॉपर्टीज ऑफ फेराइट की, फेराइट की क्या प्रॉपर्टी होती है? ठीक से लिखते हैं इसको। प्रॉपर्टीज ऑफ फेराइट। कौन कौन से प्रॉपर्टी होते हैं फेराइट के? हाई रेजिस्टिविटी, सेकंड लो एडी करंट, लो एडी करंट, थर्ड एक्सट्रीमली लो डाई इलेक्ट्रिक लॉसेस, लो डाई इलेक्ट्रिक लॉसेस, फोर्थ हाई परमियाबिलिटी, हाई परमियाबिलिटी, हाई परमियाबिलिटी, हाई डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, हाई डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, हाई डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, हाई क्यूरी टेम्परेचर, सिक्स्थ क्या है? हाई क्यूरी टेम्परेचर, हाई क्यूरी टेम्परेचर। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, मैग्नेटोस्ट्रिक्शन एक वर्ड आता है यूज, ये क्या चीज होता है? ये क्या बोला है? मैग्नेटोस्ट्रिक्शन। मैग्नेटो स्ट्रिक्शन, मैग्नेटोस्ट्रिक्शन व्हेन मैग्नेटिक मटेरियल, इसमें क्या होता है? व्हेन मैग्नेटिक मटेरियल आर मैग्नेटाइज्ड, when the magnetic material are magnetized, change in dimension are generally observed, change in dimension are generally change in dimension are generally observed, observed। This property of material, this property of material are called, this property of material are called magnetostriction, this property of material are called magnetostriction। ठीक है, नाउ नेक्स्ट थिंग, वेलोरी इफेक्ट। एक चीज याद रखना, व्हेन द मैग्नेटिक मटेरियल आर मैग्नेटाइज्ड, चार्ज इन डायमेंशन आर जनरली ऑब्जर्व दिस प्रॉपर्टी, डायमेंशन आर जनरली ऑब्जर्व,
चेंज इन डायमेंशन आर जनरेट, जो डायमेंशन चेंज होता है ना उसी को क्या बोलते हैं, when the magnetic material are magnetized, charge in change in dimension, डायमेंशन क्या होता है, चेंज हो जाता है। अगर डायमेंशन चेंज होगा वो क्या है पूछेगा तो चेंज इन डायमेंशन आपको क्या बताना है, मैग्नेटोस्ट्रिक्शन। समझ में आ गया क्या? उसके बाद वेल्लारी इफेक्ट क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वेल्लारी इफेक्ट, वेल्लारी इफेक्ट, ये वेल्लारी इफेक्ट क्या होता है, इट इज कन्वर्ज ऑफ, it is converge of, it is converge of magnetostriction, converge of magnetostriction, the longitudinal, the longitudinal, the longitudinal deformation, the longitudinal deformation leads to change, the longitudinal deformation leads to change magnetic permeability, magnetic permeability in the direction of, in the direction of in the direction of applied mechanical stress, मैकेनिकल स्ट्रेस। इसको आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी जिसको हमको करना था, ठीक है। तो यहाँ पर हम सारी चीज़ों को देखें, उसके बाद हम यहाँ पर सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल, इसकी प्रॉपर्टी देखेंगे, उसके बाद हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल एंड इसकी प्रॉपर्टी देखेंगे, ठीक है। तो देखिए सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है, सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल, सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है, इसमें क्या होता है, दिस मटेरियल आर इजी टू मैग्नेटाइज्ड, दिस मटेरियल, दिस मटेरियल आर easy, are easy to magnetize, these material are easy to magnetized and easy to magnetized and demagnetized, easy to magnetize and demagnetized, magnetize and demagnetize, hence favor rapid switching, hence favor, hence favor hence favor rapid switching of magnetization with applied AC field, switching of magnetization, rapid switching of magnetization with
applied with applied AC field, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करूं तो इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, इसकी प्रॉपर्टी क्या क्या होती है देखिए। इसकी प्रॉपर्टी क्या क्या होती है देखिए। लो रिटेंटिविटी, दूसरा लो हिस्ट्रेसिस लॉस, इसमें होगा, इसको कल देखेंगे हिस्ट्रेसिस लॉस को। नेक्स्ट हाई परमियाबिलिटी, हाई परमियाबिलिटी। फोर्थ हाई सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन, हाई सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन, हाई सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, तो ये है हमारा किसके लिए, सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में। यहीं पे अगर हम हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में बात करें, हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल। अब हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परमानेंट मैग्नेटिक मटेरियल। सबसे पहले तो इसको याद रखिएगा आप, ये कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इसको आप देखिएगा कि ये क्या होता है, परमानेंट। सबसे पहले इसमें आपको ध्यान रखना ये क्या होता है, परमानेंट मैग्नेटिक मटेरियल बोलते हैं इसको, परमानेंट मैग्नेटिक मटेरियल। सबसे पहले तो ये आपको ध्यान रखना है। ये क्या होता है, इट इज डिफिकल्ट टू डीमैग्नेटाइजेशन, इट इज डिफिकल्ट, it is difficult to demagnetization, it is difficult to demagnetization। अब इसमें प्रॉपर्टी क्या क्या चाहिए, इसकी प्रॉपर्टी, पहला हाई रिटेंटिविटी रहेगा इसमें, सेकंड हाई हाई रिटेंटिविटी, सेकंड हाई क्यूरी टेम्परेचर होगा इसका, हाई क्यूरी टेम्परेचर, हाई परमियाबिलिटी, हाई हाई परमियाबिलिटी, एंड इसमें जो लॉसेस होगा वो हो जाएगा हाई हिस्ट्रेसिस लॉसेस, हाई हिस्ट्रेसिस लॉसेस। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद हाई सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन, हाई सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ को ध्यान रखेगा कि हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल एंड सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल, इसके जो प्रॉपर्टी मैंने लिखाया हूँ उसको आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के ऊपर। सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल, इसके सारे प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखना चाहिए। द मटेरियल इजी टू मैग्नेटाइज एंड डीमैग्नेटाइज, मतलब इसको परमानेंट मैग्नेटिक मटेरियल नहीं बोल सकते। ठीक है,
रैपिड स्विचिंग ऑफ मैग्नेटाइजेशन विद द रैपिड एसी फील्ड, समझ में अल्टरनेटिव करंट फील्ड, इसको आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जब हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में बात होगी तो इसको ध्यान रखना कि ये क्या होता है, परमानेंट मैग्नेटिक मटेरियल होता है। ये क्या होता है, डीमैग्नेटाइजेशन इसका क्या होता है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। इसकी प्रॉपर्टी क्या क्या होती है, हाई रेजिस्टिविटी, हाई क्यूरी टेम्परेचर, हाई परमिएबिलिटी, हाई हिस्टेरिसिस लॉसेस, हाई सेचुरेशन मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट।